एक टोकरी पकौड़ी बनाए थे, ऐसे टूट पड़े वो जैसे कि। तो पकौड़ी भी बन के तैयार हैं और चाय भी बन के तैयार है। कच्ची है। कच्ची है। हुआ। और ये देखो बॉडी नहीं है, वो खा के तो देख बॉडी कहाँ है वो। आज हमने सोचा कि हम कुछ नई डिश बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर पकौड़ों को नया रूप दिया है कि जो हमने यहाँ पर टिन रखा था वो भी उड़ के नीचे आ गया। ओ हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है नीचे वाले घर से। तो आपको पता है कि पहले हमारा किचन यहाँ पर था, हम लोग यहीं पर खाना बनाते थे और यहीं हमारी सारी लकड़ियाँ रहती थी। पर जब से हम ऊपर वाले घर पे गए हैं तब से हम लोग खाना भी वहीं बनाते हैं। तो वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ रखने के लिए नहीं है, क्योंकि वो सीमेंट वाला घर है, तो वहाँ पर लकड़ियाँ सूखती नहीं है। आज हमने क्या किया कि जो बाहर से गीली लकड़ियाँ थी उनको यहाँ अंदर मिट्टी वाले घर के ऊपर, जहाँ पर पहाड़ के गाँव में लकड़ियाँ रखते हैं, उसको अंगदीरा बोलते हैं, वहाँ पर सुखाने के लिए रखी हैं, ताकि जब भी बारिश वगैरह आए तो हमको सूखी लकड़ियों की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। यहाँ पर गोबर और मिट्टी को भिगा करके रखा हुआ है चौक की लिपाई करने के लिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आजकल सभी लोग झंगोरे की कटाई करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो हमारे घर पर भी बहुत सारा झंगोरा जमा हो रखा है, तो उसकी मंडाई चौक में ही करते हैं। तो चौक की पठालियों के बीच जो पत्थर होते हैं उनके बीच झंगोरे के बीच फंसे नहीं और वहाँ नीचे की मिट्टी झंगोरे में ना मिले, इसके लिए चौक की लिपाई पुताई करनी पड़ती है। आज का मौसम भी कोहरे वाला है, हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। होप कि बारिश ना आए, वरना तो चौक लिपने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी तक मेरी माँ खेत से घर नहीं आई है और यहाँ पर मैंने दाल रखी है, क्योंकि खाना मैं ही बनाऊँगा। तो किरण भी किचन में पहुँच चुकी है, क्योंकि किरण ने हॉट स्पॉट कनेक्ट करा हुआ मेरे से। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किरण भी जा रही है। अब बंद करना ही पड़ा ना, क्योंकि मैं नीचे चौक में चला गया था। तो हमने अपने इन गमलों में एक लीची का पौधा लगा रखा था। कहाँ है दिखा तो, ये तो छोटू है ही नहीं। कहाँ पे है ये? तो ये रहा छोटा सा पौधा। ओह, तो यहाँ पर देखो सभी लोग आजकल जो है झंगोरे का न्यार काट रहे हैं, और यहाँ पर भी इस वाले खेत में भी। या पला ओ मैं ना बोले डाल तुम ना, मैं थोड़ी नहीं लगाना। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि ज़रा ये न्यार लगा के देना, क्योंकि जो न्यार होता है उसको पेड़ पर लगाते हैं ताकि वो बारिश से ख़राब ना हो। ये तो काचुजन हाँ नम ये बस है नहीं बताना गड़बड़ हो जाना मैं वहाँ पे दूँ। हाँ, तो वैसे क्या होता है कि जैसे वो न्यार रखा है सुखाने के लिए, फिर उसको सूखने के बाद ऐसे पुल्ले बनाते हैं, गठरी बनाते हैं, फिर जाके पेड़ पर लगाते हैं। तो न्यार लगाने के लिए भी पेड़ पर जाना पड़ता है, और ये तिमले का पेड़ है। तो जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं, जैसे कि पेड़ पर जाना होगा या फिर बड़े बड़े बांस के पेड़ों से बांस काटना। अब ये जो न्यार की गठरियाँ हैं ये मैं नीचे से इनके पास दूंगा, फिर इनको पेड़ पर टाँकेंगे। तो कुछ इस तरीके से इन न्यार की गठरियों को पेड़ पर देंगे और वहाँ से इनको पेड़ पर ही टांग देंगे। तो चलिए ये काम भी पूरा हो चुका है। और इस खेत में झंगोरे की फसल के अलावा बहुत सारी दाल थी, जैसे कि ये है सोयाबीन। तो सोयाबीन को ऐसे रखेंगे क्योंकि अभी ये पका नहीं है। यहाँ पर माँ भी खेत से झंगोरे का न्यार लेके आई है और इनको भी पुला बना करके लाई है। ये भी हमको यहाँ इस अखरोट के पेड़ पर लगाना है। तो चलिए इसको भी फटाफट ऊपर देते हैं। तो हम ज़्यादातर अपना जो न्यार है वो इसी पेड़ पर लगाते हैं, खेत से घर लेके आते हैं और फिर इस पेड़ पर लगा देते हैं। तो ये 2 गठरियाँ हैं। अब आपको उत्तराखंड के गांव में यही काम देखने को मिलेगा। खेत से न्यार घर लाना है, उसको पेड़ पर लगाना है। जे कर तो अम्मा सोच रही है कि ऊपर की टहनी पर इसको लगाएंगे। अभी तो हमने केवल यहाँ नीचे पर लगा रखा है। ऐसे लगाओ।
तो ये लास्ट पुला था और इसको भी लगा दिया है। कहाँ पर? यहाँ पर। और जब भी बारिश होगी तो सारा पानी नीचे आएगा, तो ये सड़ेगा भी नहीं और ऐसे ही यहाँ पर सेफ रहेगा है। इस पुल्ले को भी, तो ये तो एक ही है और टूटा हुआ है। अखरोट के पेड़ पर तो न्यार लग चुका है। अब जो भी न्यार हम खेत से लाएंगे उसको एक बार घर लाना है, या फिर अगर खेत में ही कोई बड़ा पेड़ होगा तो उसको वहीं पर लगा देंगे। तो आप कमेंट में बताना कि आपके गांव में जो खेत की फसल होती है उसका सूखा हुआ न्यार कैसे सेव करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, पेड़ पर लगाते हैं या फिर घर पर लाके किसी चीज़ के नीचे स्टोर कर देते हैं। तो किरण यहाँ पर दाल फ्राई करने की तैयारी करने लग गई है। और जो किरण है वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बनाती होगी कि नहीं बनाती होगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बनाती हूँ। कभी अगर मौका मिले तो किरण के हाथ का खाना ज़रूर खाना। अभी तो कुछ नहीं। दिन होते ही आसमान में काले बादल छाने लग गए हैं और मौसम भी जो है वो पैक हो चुका है और बादल भी गरजने लग गए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है शाम तक। तो चलिए खाना खा लेते हैं तब तक। आज हमने सोचा कि हम कुछ नई डिश बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर पकौड़ों को नया रूप दिया है। हमने पकौड़ों को क्या करा कि आलू को पहले क्रश करा, फिर उसमें बेसन मिलाया, फिर मिर्च मसाला मिलाया, फिर जाके ये बॉडी होती ना जैसे बड़ी, उसके जैसे बना रखे हैं और काफ़ी स्वादिष्ट हो रहे हैं। साथ में मिर्ची भी हैं और ये सच में स्वादिष्ट हैं। तो अभी हम यहाँ पर पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आलू काट दिए हैं, वहाँ पर किरण जो है वो प्याज काट रही है। तो पहले इनको खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर पकौड़े बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं घर पे बनाए हुए पकौड़े, पहाड़ी पकौड़े। वाह, आहा। तो आलू तो हमने काट दिए हैं, साथ में प्याज भी काटा है और साथ में हरी मिर्ची भी हैं। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमको मूली के पत्ते मिल जाए तो इसमें थोड़े बहुत मूली के पत्ते भी डालेंगे, तो वो काम निकता का रहेगा। खेत में जाके मूली के पत्ते ढूंढ के आना, ठीक है? ले जा, मतलब ले के आ। तो निकता ऐसी डरपोक है कि अकेले कहीं नहीं जाती है। तो हम नई वाली पकौड़ी पापा को भी टेस्ट कराते हैं। यही तो है, हल्के से नमकीन है पर बॉडी जैसे बॉडी होती है वैसे ही ना आलू क्रश करके बना रखे हैं वो। ठीक है, तो चलो हमने एक नई चीज ट्राई करी। तो मम्मी को और चाची को खिलाना बाकी है। ओ नहीं खिला भाई, निखिल को भी खिलाओ। ये देख कैसे हो रही है, ठीक है, ठीक ठाक है। चलो निकता अब माँ को दिखाते हैं कि नए वाले पकौड़े थोड़े से बचे हुए हैं। तो माँ को आज जुकाम लगा हुआ है। कालू आजा, तू भी आजा। क्या बनाया सिउ? ये हमने बॉडी बना रखी है क्या से सिउ ना चाय भी नहीं पीन में, आलू के पकौड़ी भी नहीं खाने में। पकौड़े खा दो जाओ ना राजा में जुकाम है। तो माँ को जो है वो जुकाम लगा हुआ, इसके लिए नहीं खाएगी। तो तेरी माँ कहाँ है? घास आओ। तो चाची घास के लिए चली गई है एक्सपेरिमेंट और फिर बना रहे तो ये देखो, अरे ये भी तो है, यही तो है मेन। चाय तो हमेशा पीते हैं। बॉडी नहीं है वो, बॉडी नहीं है वो, खा के तो देख बॉडी कहाँ है वो। बूझो और जानो, बॉडी नहीं है वो, आलू की बॉडी है। आज से इसी के पास देंगे हम पकोड़े बनाने के लिए। अभी हम बना रहे हैं पकोड़े, ये देखो। आज से इसी के पास देंगे पकोड़े बनाने के लिए। ये नए मॉडल पकोड़े बना रहा है। कहीं शादी होगी, पार्टी होगी, संपर्क करना नमस्ते पहाड़ को। किरण कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो रेसिपी है, ये देखो हमको क्या मिली। ये है ग्वाली और ये देखो ये एक इंसेक्ट होता है और सुंदर होता है, इसको ग्वाली बोलते हैं। जिसके घर में दूध होता है उसी के घर में ये रहता है। अरे वाह, हाँ सच रहा है। तब तो बात सच है भाई। जो घर में ले रहा बताइए, घर में तो सही है। पापा कह रहे हैं जिसके कान में जगह होती है वहीं जाता है। तो ये जो ग्वाली होती है ये इंसेक्ट होता है और इस पर जैसे ही एक डंडी, मतलब इसको जैसे ही छेड़ेंगे तो वो अपने हाथ ऐसे ऐसे करती है। तो गढ़वाली में एक कहावत भी है कि उसको पूछते हैं कि तूने कितना भात खाया, तो वो ऐसे ऐसे करती है तो कहते हैं कि इतना इतना खाया। तो ये देखो यहाँ दीवार पे लगा दिया है उसको। ये रही ग्वाली।
तो यहाँ पर ये लोग कुंफू कराटे खेल रहे हैं और एक दूसरे पर मार रहे हैं। चलो फिर से चाहू, एक बार फिर अगर हाथ पाई पर लगूं तो मैं भी तेरा करो करो करो। तो फिलहाल यहाँ पर तेल गरम हो रहा है और इसके बाद हम इसमें पकौड़ी डालना शुरू करेंगे। क्या हुआ, क्यों क्यों हल्ला कर रहे हो इतना? तो जैसे कैमरा इधर जा रहा है, निकिता जोर से मार रही है और कैमरा के सामने आराम से मार रही है। पकौड़ी डालना शुरू करते हैं। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, क्या बात है। तो अभी जो है वो पकौड़े तलने की जिम्मेदारी निकिता को दे दी है। अब देखते हैं, अगर अच्छे से नहीं पकाए तूने तो हम तेरी धुनाई करेंगे ढंग से, ठीक है? हाँ कर कर आराम से, अभी अभी रहने देना, सब्र कर जरा। सबसे ज्यादा तुझे ही देंगे खाने के लिए, चिंता मत कर। बारी बारी करके सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पकौड़ों को निकाल रहे हैं। चल बेकिरन पकने दे आराम से, उनको छेड़ मत। लगभग 1-1.5 साल पहले हम लोग ऐसी डिश बनाया करते थे और उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया करते थे। जैसे रोटना हो गया, बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते थे, जैसे केले की सब्जी हो गई, तिमले की सब्जी हो गई। तो अगर आपको पहाड़ी पकौड़े पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसे पकौड़ों का आनंद लेते रहें। अब निकाल दें उनको। मैं कह रहा था कि आज फिर से मौसम खराब हो गया। आसमान जो है वो काफ़ी ज़ोर से गरज रहा है। सामने पहाड़ी से कितनी खतरनाक वाली बारिश आने लग गई और आसमान भी गरज ही रहा है। तो ऐसे बारिश वाले मौसम में पकौड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। और बारिश कुछ ज़्यादा ही भयंकर दिख रही है और हमारी बिल्ली भी घूम फिर के वापस आ गई। तो देखो फ्लैश भी चमक रहा है, यानी कि बिजली चमक रही है आसमान में। फिर से आवाज़ होगी। ओ हो, क्या खतरनाक बिजली चमक रही है। क्या देखा निकिता, कल तो बिल्ली के साथ खेल रही थी और सारा झंगोरा तूने फैला दिया था, है ना? कालू को भी दिया तूने पकौड़ा, कालू खा। तो चलिए बारिश काफी ज्यादा आ रही है, फटाफट पकौड़ी बनाते हैं। मेरे पाँव से बिल्ली दब गई थी। तो अभी किरण पकौड़ी इसमें डालने लग गई है। वेरी गुड, ऐसे डाल। शाबाश। पता बाहर कितनी भयंकर बारिश आ रही है, कितनी? मतलब अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इतनी हवा, तो हवा इतनी तेज हुई कि जो हमने यहाँ पर टिन रखा था वो भी उड़ के नीचे आ गया। और इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी भयंकर बारिश आने वाली है। सामने देखो बारिश की लहरें जो हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो अब जाके बारिश यहाँ पर लगी है और काफ़ी ठीक ठाक बारिश आ रही है। बारिश में आज जो है वो बतौनी आ रही है। जब बारिश यहाँ बरामदे के अंदर तक आने लगती है तो इसको बतौनी बोलते हैं। तो पकौड़ी भी बन के तैयार हैं और चाय भी बन के तैयार है। तो सब लोग यहाँ पर लगे हैं पकौड़ी का आनंद लेने पे। तो पूछते हैं सबसे कि कैसी हो रही है। पापा कैसी हो रही पकौड़ी? कच्ची है। तो ये लास्ट वाली पकौड़ी होंगी जो कच्ची होंगी। और चाची से पूछते हैं पता क्या जो से मोटे क्या बोलता है इसे कच्ची। तो जो बड़ी बड़ी होंगी वो कच्ची होंगी। ये देखो मिर्ची क्या हुआ, मिर्ची है? तो तेरे पास मिर्ची आई होगी। तो चले चाय और पकौड़ी का आनंद लेते हैं। चाय हाँ इस बार की चाय मीठी है ज्यादा। पिछली बार नहीं थी, इस बार मैंने बनाई है ना। तो कैसी हो रही है? तो एक पकौड़ी माँ ने भी टेस्ट कर ली है। ठीक ही हो रही है। ठीक है। ठीक है।
तो माँ को जुकाम लगा है इसलिए माँ ज़्यादा पकौड़ी नहीं खा रही है। एक टोकरी पकौड़ी बना रखी थी और इतनी ही बची हैं। तो माँ कुछ कह रही थी पकौड़ी के बारे में। क्या बोलना है पकौड़ी के बारे में? कि पकौड़ी अच्छी हो रही थी, सब ऐसे टूट पड़ेगी जैसे शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। हाँ, एक टोकरी पकौड़ी बनाई थी, सब खत्म। ऐसे टूट पड़े वो जैसे कि शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। क्या बोल रहे इनके जी? पकौड़ी खाने के बाद इन लोगों को थकान लग गई होगी, इसीलिए आराम फरमा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना थक गए होंगे पकौड़ी चोर। तो चलिए जी, आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाहर का जो मौसम है वो बड़ा खतरनाक है, बहुत तेज बिजली चमक रही है और काफ़ी तेज बारिश आ रही है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।